नमस्कार और स्वागत है आपका आज की मुख्य खबरों में। मैं हूं सम्राट ठाकुर। सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, जहां से आ रही है एक बेहद दुखद खबर। पहलगाम में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। इस कायराना हरकत में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई है। इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत सभी राज्यों को हाई अलर्ट पर रहने के सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रख रही हैं और पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को और भी चाक चौबंद कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं एक और बड़े फैसले की ओर। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश देते हुए पाकिस्तान के सभी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं। सरकार ने इस संबंध में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत केवल चिकित्सा वीजा धारकों को ही 48 घंटे की मोहलत दी गई है। साथ ही भारतीय नागरिकों को भी पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दी गई है। यह फैसला सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है सिंधु जल संधि को लेकर। भारत ने 1960 की ऐतिहासिक सिंधु जल संधि को फिलहाल निलंबित कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के इस कदम का पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी सिंचाई और जल आपूर्ति काफी हद तक इसी संधि पर निर्भर है। इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगानी शुरू कर दी है, लेकिन भारत अपने रुख पर अडिग दिखाई दे रहा है। सीमा पर भी तनाव बरकरार है। LOC पर एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, लेकिन हमारी वीर भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेना प्रमुख ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत पूरी तरह से तैयार है और किसी भी नापाक हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। अब रुख करते हैं वेटिकन सिटी की ओर, जहां आज पोप फ्रांसिस को अंतिम विदाई दी गई। इस दुखद घड़ी में दुनिया भर के नेता और लाखों श्रद्धालु सेंट पीटर स्क्वायर पर अंतिम दर्शन के लिए उमड़े। वहां भावनाओं का एक सैलाब देखने को मिला और पूरी दुनिया इस महान आत्मा को नम आंखों से याद कर रही है। इसी दौरान वेटिकन में एक महत्वपूर्ण मुलाकात भी हुई। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच एक अहम बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रूस के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए वैश्विक समुदाय से मजबूत कार्रवाई की अपील की। इस दौरान ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को कड़ी चेतावनी भी दी। अफ्रीकी देश नाइजीरिया से एक दुखद खबर है। जमफारा राज्य में हुए एक बर्बर आतंकी हमले में 20 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। इस हमले में महिलाएं और बच्चे भी घायल हुए हैं। सरकार ने तुरंत सेना को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। यह क्षेत्र लंबे समय से चरमपंथी गतिविधियों से जूझ रहा है। मध्य पूर्व में भी तनाव बढ़ता दिख रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी में आतंकियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसके बाद दोनों ओर से तनाव और भी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तत्काल शांति की अपील की है। भारत ने पड़ोसी देश नेपाल के साथ अपने मजबूत संबंधों को एक बार फिर दर्शाया है। भारत ने नेपाल को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए जीवन रक्षक दवाइयों की एक बड़ी खेप भेजी है। यह कदम दोनों देशों के बीच अटूट दोस्ती का प्रतीक है। दिल्ली से एक बड़ी खबर है। राजधानी में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिनके भी दस्तावेज संदिग्ध पाए जाएंगे, उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले में पूरी तरह से चौकस हैं। युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट द्वारा आयोजित NCHMG 2025 परीक्षा के एडमिट कार्ड आज जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा अगले सप्ताह आयोजित की जाएगी, जिसमें लाखों छात्र अपनी किस्मत आजमाएंगे। आज वैशाख अमावस्या का पावन दिन है। इस अवसर पर देश भर के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। गंगा घाटों से लेकर विभिन्न मंदिरों तक हर जगह एक धर्ममय वातावरण देखने को मिल रहा है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक निराशाजनक खबर है। IPL 2025 का आज का मुकाबला, जो कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला जाना था, भारी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। टॉस भी नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। खेल जगत से एक और दिलचस्प खबर है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को भारत में होने वाले एक खास एथलेटिक्स इवेंट के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि मौजूदा तनावपूर्ण माहौल के चलते इस निमंत्रण पर कुछ विवाद भी देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया गठजोड़ सामने आया है। अमेरिका के वर्ल्ड लिबर्टी नामक एक ट्रंप समर्थित संगठन ने पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। विशेषज्ञ इस गठजोड़ के पीछे राजनीतिक उद्देश्यों की भी आशंका जता रहे हैं। एक वैश्विक सर्वे में सामने आया है कि गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गई है। इप्सॉस के इस सर्वे में 47 देशों के लोगों को शामिल किया गया और अधिकांश ने आर्थिक चुनौतियों को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। दिल्ली में आज एक शानदार घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के घुड़सवारों ने हिस्सा लिया। इस रोमांचक खेल आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी मौजूद रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आज टोरंटो के एक स्थानीय कैफे में आम लोगों से मिले। इस दौरान उन्होंने युवाओं के सपनों और रोजगार को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। पोप फ्रांसिस की अंतिम यात्रा की कुछ बेहद भावुक तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें देखकर वेटिकन सिटी में मौजूद लाखों श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। हर चेहरे पर गहरी उदासी और श्रद्धा का भाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था।
और अंत में खेल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। साल 2025 में दुनिया भर में कई बड़े और रोमांचक खेल आयोजन होने वाले हैं, जिनमें फीफा क्लब, वर्ल्ड कप और राइडर कप जैसे बड़े टूर्नामेंट शामिल हैं। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों के लिए। धन्यवाद।